देश का सबसे कद्दावर सियासी नाम, वो राजनेता जिसने एक यूनिवर्सिटी को बनाया, वो एक यूनिवर्सिटी का संस्थापक है, वो शख्स जो छात्र जीवन से लेकर मेन स्ट्रीम सियासत तक संघर्ष करता रहा, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, जिसके पास कोई सियासी पहुंच नहीं थी, सिर्फ अपने जज्बे, अपने उठाए गए मुद्दों और जनता के भरोसे के सहारे वो सियासत की हर सीढ़ी को चढ़ता चला गया। कैबिनेट मिनिस्टर रहा, सांसद रहा, कई साल लगातार एक ही सीट से जीतकर पहुंचता रहा विधानसभा में। लोकसभा भी जीती, राज्यसभा में भी गया और विधानसभा में भी कैबिनेट मंत्री भी बना। और ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर और उसके अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का सबसे करीबी मोहम्मद आजम खान, जिस पर एक भी करप्शन का दाग नहीं, उस शख्स पर बकरी चोरी से लेकर किताब चोरी तक के मुकदमे लाद दिए गए। जब ये मुकदमे हुए तो सवाल ये उठा कि आखिर आजम खान ने ऐसी क्या गलती कर दी कि मुकदमों की फहरिस्त लगभग 100 तक पहुंच रही है, जिसमें एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसे संजीदगी से लिया जा सके। सिर्फ आजम खान को क्या इस बात की सजा मिली कि वो एक मुसलमान नेता हैं, वो दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाते हैं। उनके उठाए गए मुद्दे, उनके दिए गए भाषण लोग सुनते भी हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। क्या सिर्फ आजम खान होना ही आजम खान के लिए इन तमाम मुकदमों की वजह बन गया? और इस बात को हम कहें उससे ज्यादा अखिलेश यादव जब इस बयान को देते हैं तो समझिए कि सियासी तौर पर आजम खान को अब तक जिन जिन मुकदमों का सामना करना पड़ा उसके पीछे की वजह क्या थी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। आजम खान पूर्व सांसद, उनकी पत्नी पूर्व सांसद, उनका बेटा पूर्व विधायक। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 साल की तीनों को सजा हो गई, जेल चले गए। यह उसी देश की बात है जहां ब्रजभूषण सिंह पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। वो आज भी सांसद बने हुए हैं, उनको ना पार्टी से निकाला जाता है, ना ही कोई उनके ऊपर लगे गए आरोपों को गंभीरता से लेता है। पुलिस कार्रवाई करती है, मुकदमा चलता है। अजीत पवार, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, खुद प्रधानमंत्री उनको पार्टी में लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत विश्व शर्मा, शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई केस दर्ज करती है, इसके बाद भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। किस पद पर है सबको पता है। प्रधानमंत्री की खुद की डिग्री को बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक फर्जी बता चुके हैं, गलत बता चुके हैं। लेकिन उस डिग्री पर सवाल उठाने पर आपको ही शक की नजर से देखा जाएगा कि दरअसल आप क्यों सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आजम खान को कभी हेट स्पीच तो कभी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, कभी बकरी चोरी, कभी किताब चोरी, इन मामलों में फंसाकर जेल, अदालत, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। सालों जेल में रखा गया। ऊपरी कोर्ट से कई मामलों में राहत भी मिली, लेकिन अब एक और मामला, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा दे दी। परिवार को हुई सजा पर आजम खान ने कहा, यह फैसला है, इंसाफ नहीं। फैसले और इंसाफ में फर्क होता है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर आजम खान का धर्म कुछ और होता तो शायद ये सजा नहीं मिलती। आजम खान का धर्म दूसरा है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव कुछ दबी जबान में बोल रहा है, खुलकर नहीं बोल पाए। दरअसल आजम खान मुसलमान है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो ये कहना चाह रहे थे। उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। सजा का उन्हें जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसको लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी आजम खान के साथ खड़ी है।
18 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खां के परिवार को दोषी ठहरा दिया और सबसे ज्यादा सजा 7 साल की दे दी। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा देकर उनकी सदस्यता रद्द करवा दी गई थी। इसी तरह आजम खां को इस मामले में अधिकतम सजा 7 साल की दे दी गई। इतना बड़ा अपराध। 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी, केस दर्ज करवाया था। ये कहा था कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं और इस मामले में अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी थी वो भी रद्द हो गई थी। आरोप लगा था कि एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बना और दूसरा रामपुर से। एक यूनिवर्सिटी का संस्थापक, एक लॉ ग्रेजुएट, कई बार का विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष रह चुका है जो शख्स, सांसद जिसकी पत्नी प्रोफेसर, पूर्व सांसद, उसके परिवार पर इस तरह के आरोप, ये वो आरोप हैं जिसे सुनकर शायद जो अदालतें हैं वो भी हैरान रह जाएं। लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए सबूत और तमाम तथ्यों के आधार पर फैसले लेने होते हैं, इसलिए मुकदमे चलते हैं। लेकिन जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाया कि क्या आजम खां को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, ये वो सवाल है जिसकी गंभीरता तब और ज्यादा हो जाती है जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ आजम खां को ही टारगेट किया जाता है। आजम खां के अलावा क्या किसी और पार्टी का, किसी और नेता का इसी तरह से मुकदमे लाद लाद कर राजनीतिक करियर तबाह करने की कोशिश की गई? फहरिस्त है लंबी, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताई। जो करप्ट थे, जिन पर यौन शोषण, महिलाओं के साथ अपराध करने तक के इल्जाम लगे, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, वो बीजेपी में हैं, बीजेपी के करीबी हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई कछुए की रफ्तार से हो रही है। तो आजम खां विपक्ष में है, मुसलमान हैं, तो क्या इस बात की सजा उनको इस